खड़े हैं भल्ला स्टेडियम में, जिसका कायाकल्प हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण ने किया। आज यह ग्राउंड न केवल स्टेट बल्कि नेशनल लेवल के गेम के लिए पूरी तैयार है। रात्रिकालीन क्रिकेट भी इसमें पूरे आराम से खेले जा सकते हैं। चौतरफा इसमें लाइटिंग हो रखी है। नए 2 पिच तैयार हो रहे हैं क्रिकेट ग्राउंड। हमारे साथ आज हैं हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष IAS अंशुल सिंह जी। अभी हाल ही में उन्होंने एक स्कीम लागू की है, जिसके तहत पहले ट्रायल होगा और उन आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। पूरी ट्रेनिंग निःशुल्क होगी। इसी ग्राउंड में उन्हें क्रिकेट, बैडमिंटन और खेलों में जिसमें अभिरुचि होगी उसमें उनको मौका मिलेगा। आज हम जानेंगे कि यह योजना क्या है और इसको कैसे लागू किया जाएगा, चयन का मानक क्या होगा, चयन की प्रक्रिया कैसे अपनाई जाएगी। ये प्ले टू राइज हमारा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, इसको रन कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारे 30 से ज्यादा बच्चे इस स्कॉलरशिप के तहत हम लोग इनरोल कर चुके हैं। अब हम फेज 2 इसका स्टार्ट कर रहे हैं। 27 और 28 को इसके ट्रायल्स होंगे। 27 को प्रिलिमिनरी रहेगा, 28 को जो बच्चे रह जाएंगे या फिर उनकी फर्दर टेस्टिंग होगी वो करी जाएगी। हमारा एम इसमें यहाँ से ऐसा नहीं है कि हम उन बच्चों को निकालें कि जो बहुत ही अच्छा खेलता है। हमारा एम है जो जरूरतमंद है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनको हम ये अपॉर्चुनिटी देंगे फुल स्कॉलरशिप की, जिसमें उनको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी हम प्रोवाइड कराएंगे, ड्रेस भी हम प्रोवाइड कराएंगे और यहाँ भी निःशुल्क उनको खेलने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कोचिंग है यहाँ वो उनको प्रोवाइड की जाएगी। तो हमारे पास ऑलरेडी जो कोचेज़ हैं वो सर्टिफाइड कोचेज़ हैं, जो स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे कोचिंग करा चुके हैं विभिन्न स्पोर्टों में, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो टेनिस हो। तो उस तहत हम लोग उनकी कोचिंग की जो मेन जो हमारा पहलू रहेगा उनको ट्रेन किया जाएगा। एंड इन एडिशन टू दैट हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि उनके पेरेंट्स के साथ हम सेशंस रख सकें ताकि काउंसलिंग कर सकें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को एक्सपोजर नहीं रहता है, थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड अगर वीक रहता है तो पेरेंट्स की भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रोग्राम हम रखेंगे साथ ही साथ, ताकि वो बच्चों के साथ उनके डेवलपमेंट में वो भी पार्टिसिपेट कर पाए। चयन की प्रक्रिया में क्या मानक अपनाए जाएंगे, क्या मानदंड रखे गए हैं कि इन बच्चों को इसमें शामिल किया जाएगा? देखिए, जैसे पिछली बार भी हमारा चयनित करने के लिए जो हमने रखा गया था, जिसमें थोड़ा बहुत भी हमें स्पार्क दिखा था या थोड़ा बहुत भी हमें लगा था कि वो खेल सकता है, तो उन्हीं सबको हमने ले लिया था। तो हम वी आर नॉट लिमिटिंग इट कि हमें चलो 60 बच्चे लेने हैं तो अगर 60 ही लेके हम कर देंगे। यदि हमें कोई लगेगा कि हमारे पास और स्कोप है बच्चों को लेने का, कि फॉर एग्जाम्पल 2-3 चीज़ें एक देखी जाती हैं। एक तो डिसिप्लिन, एक वो गवर्नमेंट स्कूल से होना चाहिए, एक उनके पास EWS श्रेणी के होने चाहिए। तो ज़रूरतमंद एक चीज़ हो गई। साथ ही साथ कैरेक्टर बच्चे का ज़रूर टेस्ट किया जाएगा। स्पोर्टिंग क्वालिटी तो हम पढ़ा देंगे उन्हें, और यदि हमें ऐसा लगता है कि उसके अंदर स्पोर्टिंग टैलेंट है और थोड़ा डिसिप्लिन की ज़रूरत है तो वो भी हम उसको भी कंसिडर करेंगे। जो भी मापदंड है खेलने के, वो हमारी जो स्पोर्ट्स कोच हैं और जो हमारे कोचेज़ हैं, जो वेंडर की तरफ से हैं, वो लोग मिलकर डिसाइड करेंगे। बाय एंड लार्ज इसको ऐसा ना देखा जाए कि कंपटीशन है कि जिससे हम चयनित कर रहे हैं, ये देखा जाए कि एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसमें हम कोशिश करेंगे, एक हाथ हम आगे बढ़ा रहे हैं और बच्चों का जो हमारी तरफ हाथ जिसको लगेगा कि आके वो आगे डेवलप कर सकते हैं, हम उनका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उम्र की कोई बाध्यता, किसके उम्र से कितनी उम्र तक? जी, इस प्रोग्राम में हम टारगेट कर रहे हैं कि ज्यादातर हम स्कूल के ही बच्चे लें। यदि अगर कोई टैलेंटेड बच्चा आता है जो 18 साल के ऊपर है और गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ा है और EWS बैकग्राउंड से, उसके लिए हम अलग प्रोग्राम रन कर रहे हैं। जो एथलीट्स हैं, जो हमें लगता है कि आगे जाके नेशनल खेल सकते हैं, उनके लिए हम अलग प्रोग्राम रन कर रहे हैं। बट इसमें बाय एंड लार्ज वी विल स्टिक टू गवर्नमेंट स्कूल्स। पीपल फ्रॉम वीकर सेक्शंस जो इकोनॉमिकली उतने वेल ऑफ नहीं है, जिनके पास EWS सर्टिफिकेट है, उनको हम टारगेट करेंगे। कुल मिला के अगर इस स्कीम के तहत आपने एक क्रिकेट टीम खड़ी कर दी तो जिले के लिए ये काफी महत्वपूर्ण योजना साबित होगी। देखिए, ये तो बेसिकली अगर देखा जाए, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू क्रिकेट। क्रिकेट के साथ साथ हमारे स्पोर्ट्स भी और भी स्पोर्ट्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं बैडमिंटन है, फुटबॉल है, टेनिस है, स्क्वॉश है। तो स्पोर्ट्स, एक तो स्पोर्ट्स, दूसरी चीज़ है वी आर नॉट हियर टू ओनली प्रोड्यूस एथलीट्स, वी आर हियर टू प्रोड्यूस अ बेटर सिटीजन। स्पोर्ट्स से डिसिप्लिन मिलता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप होती है, टीम वर्क डेवलप होता है, बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग
ऐसी होती है कि वो अपने सोसाइटी में जाके एक बेटर सिटीजन के रूप में बाहर निकल कर आते हैं। तो सोसाइटल डेवलपमेंट में भी इसमें हेल्प मिलती है। साथ ही साथ पेरेंट्स को भी अब देखते हैं कि बाकी बच्चे कैसे कर रहे हैं, तो उनको हेल्प आउट होता है कि अपने बच्चे को कैसे वो नर्चर कर सकें या ग्रूम कर सकें। तो वी आर नॉट लिमिटिंग आवरसेल्व्स टू preparing a cricket team or preparing a tennis team. We are here to provide a better future to the children who are coming here as a student in a scholarship program. योजना जो प्रभावी तौर पे अब लागू हो जाएगी, ट्रायल्स के बाद बच्चों का चयन कर लिया जाएगा, निश्चित तौर पर उससे गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को एक लाभ मिलेगा। कृष्णकांत त्रिपाठी, अमर उजाला ब्यूरो, हरिद्वार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।